सो फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट है जिन्होंने बोला था कि सर क्लास 10th मैथ के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 16 कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को जो है डीपली पढ़िए। देखिए, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, मतलब कि कोई मीनार है, ठीक है, और उससे कोई सरल रेखा जाता है उसके आधार से। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो है वो पूरक कोण है। तो इसमें दो चीजों पर मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि ये चीजें जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इसमें फ्रेंड्स हमें पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। तो हमें जो है इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर जो है फाइंड करना है, तभी जो है हम प्रूव कर पाएंगे कि इसका जो हाइट जो है वो 6 मीटर है, और तभी हमारा आंसर जो है वो सही होगा। तो 3 चीजें आपको जो है ना याद रखना है। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है इसमें ये वाला है। ये बुक में गाइस डीपली दिया हुआ है, स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, इस वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाता। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, पूरक कोण आया था उसमें, तो पूरक कोण जो होता है ना वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। मतलब कि दो एंगल को जोड़ने के बाद जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, वो हमारा पूरक कोण होता है। और एक उन्नयन कोण आया था, तो उन्नयन कोण पता है क्या होता है? जब कोई मान लीजिए एंगल है, ये मान लीजिए एक मीनार है, तो इससे जो है ना इसके आधार से ये जो धरातल है इसके बेस से जो लगने वाले जो होते हैं ना ये बिंदु, यहां से अगर कोई कोण बनता है तो ये हमारा उन्नयन कोण बनता है। और शिखर से जब कोई कोण बनता है ना तो ये हमारा अवनमन कोण बनता है, और ये हमारा उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, धरातल से यहां से लगने वाले। इस चीज को फ्रेंड्स आप जो है ना लिख लीजिए, बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, उसमें बताया क्या गया था कि एक जो है मीनार है, ठीक है, और उससे कोई सरल रेखा उसके आधार से चलती है, और उनके जो दो बिंदु हैं, दो बिंदु से शिखर के जो उन्नयन कोण है ना, शिखर के जो उन्नयन कोण है वो इसमें बताया गया है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बताया तो नहीं गया है, वो पूरक है। तो पूरक कोण हमेशा आपको याद रखना है कि 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा जो हो गया मीनार हो गया। और इसके जो आधार से बताया गया है, दो मतलब कि सरल रेखाएं जाती है, एक सरल रेखा जाती है और दो बिंदु बनता है। तो दो बिंदुओं से इनका उन्नयन कोण जो है वो, तो मैंने आपको बताया था कि उन्नयन कोण जो है उनके बेस से लगते हैं, और यहां पर शिखर से जो लगते हैं वो अवनमन कोण है। तो इनके जो शिखर से जो धरातल से यहां से बनता है जो कोण शिखर तक जाता है वो उन्नयन कोण है। तो और पूरक भी है, ठीक है। तो पूरक का मतलब होता है 90। अब आप देख लीजिए, इसे हम मान लेते हैं ए बी सी और इसे हम डी मान लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो है एच हमें फाइंड करना है, एच नहीं पता। और इसमें बताया गया है कि ये जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, और ये टोटल जो है ना इसकी लंबाई बी डी वो टोटल जो है वो 9 है। तो आपको पता है कि ये 4 होगा अगर, तो ये टोटल अगर 9 है तो 9 में से अगर हम 4 माइनस कर देते हैं तो हमारा 5 आ जाता है। तो ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि 90 उन्नयन कोण है, मतलब कि तो उन्नयन कोण तो ये हमारा बना दिया हमने, उन्नयन कोण हमने ये बना दिया, ठीक है। ये हमारा उन्नयन कोण बन चुका है। अब हम देखिए फ्रेंड्स, आपको बताया गया था कि जो दो बिंदुओं से जो कोण बनते हैं वो जो है वो है पूरक कोण। तो पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। और देखिए इसमें जो है ना थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। तो मान लीजिए हम इसको जो है थीटा मानते हैं, तो ये जो है दोनों को मिलाने के बाद जो है वो हमारा 90 डिग्री का बनना चाहिए। तो अगर हम इसे 90 मानेंगे और ये थीटा है, तो इसमें से अगर हम 90 में से थीटा अगर माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें जो है पता चल जाएगा। 90 माइनस थीटा है ये, ठीक है। इसकी वैल्यू क्यों पता चल जाएगा? जब हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाएगा तो इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, त्रिभुज हम ABC में आते हैं। सबसे पहले कोई भी आप हल कर लीजिए। तो सबसे पहले हम जो है त्रिभुज ABC में, तो ABC में आपको याद रखना है। अब हमें ये देखना है, जैसे कि ये वाला आपको याद होगा LAL KA, इसमें पहला साइन होता है, दूसरा कोस होता है और तीसरा जो होता है हमारा tan होता है। तो इसमें जो है ना हमें लंब फाइंड करना है, मतलब कि परपेंडिकुलर में जो हमारा H है, तो H हमें नहीं पता, तो इसमें हम ये वाला लगा सकते हैं क्योंकि हमें इसमें बेस जो हमारा आधार है वो हमें पता है। तो इसमें हम tan वाला लगा सकते हैं, tan, और ये जो हमारा हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये tan के साथ थीटा जो कोण होता है वो भी हमें लिखना होता है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू जो हमारा यहाँ पे हो गया लंब बटे में आधार। तो लंब जो है हम H ही रखेंगे क्योंकि H फाइंड करना, और जो आधार है हमारा वो हमारा हो गया 4 मीटर का,
ठीक है। और मैंने एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है। ये फॉर्मूला अभी जो है यूज होगा, तो हमारा समीकरण 1 बन गया, ठीक है। हमें ऐसे लिख देते हैं। अब त्रिभुज हम जो है ABD में आ जाते हैं। त्रिभुज ABD में जो है हमारा बेस पूरा आएगा 9 मीटर का, क्योंकि इन दोनों को हम जोड़ेंगे ABD में, त्रिभुज ABD में। तो इसमें भी हमारा वही लगाएंगे, क्योंकि हमें H नहीं पता और लंब हमें, आधार हमें पता है। तो इसमें जो हो गया हमारा tan वाला लगा देंगे, tan, और हमारा जो कोण आएगा, क्योंकि हम इन पूरे का इसमें हम बात करेंगे तो हमारा जो है ये थीटा आएगा। पूरे का अगर हम बात करें tan थीटा इक्वल टू लंब बटे में आधार, तो लंब हमारा H हो गया और आधार जो है वो 9 हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा सेकंड हो गया, सेकंड समीकरण। अब हम पता है क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना कर देंगे। तो इसे आपको याद में रखना है कि जो हमारा समीकरण 1 है वो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू Hy4, और हमारा सेकंड जो है tan थीटा इक्वल टू Hy9। तो इसे हम जो है इस साइड लिख लेते हैं। पहला जो हमारा समीकरण था वो था tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू Hy4, और हमारा सेकंड था वो था tan थीटा इक्वल टू Hy9। तो हमें इसको गुना करने पर तो यहां पे हम लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुना करने पर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करने पर। अब देखिए, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि इस क्वेश्चन को याद रखिए, यही 90% आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देगा। तो देख लीजिए, tan 90 माइनस थीटा जो है हमारा कोट थीटा हो गया, तो हम इसे जो है कोट थीटा में भी चेंज कर सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, और Hy4 हमारा यही रहेगा, क्योंकि हमारा वैल्यू सेम होता है ना, इक्वल होता है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो मैंने tan 90 माइनस थीटा के स्थान पे जो है कोट थीटा लिखा है। क्यों? क्योंकि इसको हमें इसमें चेंज करना है, हमें इतनी बड़ी वैल्यू जो है हमें नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी? क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को जो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे ना एक साथ, इसमें माइनस प्लस वाला बहुत ज्यादा जो है लफड़ा आ जाता है। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला समीकरण जो हो गया वो हमारा जो हो गया, ये देखिए पहला समीकरण जो हमारा ये हो गया, और सेकंड वाला हमारा ये हो गया। तो tan हमारा जो हो गया, इसको गुना कर देते हैं, COT कोट थीटा हमारा हो गया इक्वल टू Hy9, और tan थीटा इक्वल टू, ये सॉरी फ्रेंड्स, ये जो हमारा Hy4 है ना, Hy4 है, और ये हमारा सेकंड वाला जो है Hy9 है, tan थीटा इक्वल टू Hy9। तो इनको इससे गुना करेंगे, इनको इससे गुना करेंगे, तो एक कोट थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा इक्वल टू, इसको हम इससे गुना कर देंगे Hy9 मल्टीप्लाई Hy4 मल्टीप्लाई Hy9। ठीक है। तो आपको एक चीज, आपको फॉर्मूला याद होगा कि कोट को जो है ना हम ऐसे भी लिखते हैं, कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू 1/ कोट थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर हम कोट को अगर tan में चेंज कर देंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए कोट को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोट को हम ऐसे लिख देंगे 1/tan थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा, सेकंड वाला हमारा आ जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स फॉर्मूला अगर आपको याद है तभी आप क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। और हमारा इधर आ गया Hy4 मल्टीप्लाई Hy9। और आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाले भी, मतलब कि इसमें आएगा ट्रिक, और इससे हम काट सकते हैं। तो हमारे पास 1 बच गया इक्वल टू, और इसको इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो h का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2 का स्क्वायर आता है, और 2 का स्क्वायर को हम अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो 2 × 2, और इसका आंसर आता है 4। तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, और अगर हम 2 को 2 टाइम लिखे तो हम ऐसे भी इसको जो है लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार हम h को ऐसे भी लिख सकते हैं, और 4 9 36 होता है, 9 चौक 36 हो गया। अब देखिए बराबर के, अगर आपको बराबर के जो क्वेश्चन होते हैं इक्वल टू, उनको सॉल्व करना होता है तो हम तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h का स्क्वायर ही आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 ही आएगा। और आप देखिए, आपने स्क्वायर 8 क्लास में सीखा होगा।
देखिए अगर आपको नहीं आता स्क्वायर रूट फाइंड करना तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जब भी कोई नंबर दिया हो ना, जैसे x का स्क्वायर है और यहाँ पे जो है 25 दिया है, तो स्क्वायर जो है ना बराबर की इक्वल में जाके हमेशा चेंज हो जाता है। ये स्क्वायर जो है ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि इक्वल के साइड में अगर इधर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है इधर होके, और इधर प्लस होता है तो इधर माइनस हो जाता है, इधर डिवाइड में होता है तो इधर जो है मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो इसी प्रकार स्क्वायर जो है वो अंडर रूट में हो जाता है। तो स्क्वायर h यहीं पे रहने देंगे और स्क्वायर को इस साइड हम लाएंगे तो ये 36 जो है वो अंडर रूट में हो जाएगा। और 36 का स्क्वायर रूट आपको पता है वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए फैक्टर मेथड के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं इसको। 18 दूनी 36, 2 नी 18, 3 तिया 9, उसके बाद 3 एकम 3। और इसका जो है हम पेयर बनाते हैं, स्क्वायर में पेयर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 को 2 से गुना करेंगे तो एक स्क्वायर हमें बनेगा ऐसे, तो ये हमारा पेयर बन गया। तो एक हमारा 2 आ गया और एक हमारा यहाँ पे 3 आ गया पेयर बनने के बाद, तो 2 इंटू 3 हो गया हमारा। तो ये हमारा आ गया h = 6 आंसर। और इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिखेंगे और इसको 3 बार। क्यों लिखेंगे 2 बार 3 बार? क्योंकि ये इसी में आया है। तो इसको एक बार हम बाहर निकाल लेंगे और इसको एक बार हम बाहर निकाल लेंगे, तो 2 और 2 दिया 6 आ गया। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना आता तो मैं जो है अभी वीडियोस बना के साथ में अपलोड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।